हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भक्ति शास्त्री कक्षा में। अभी तक हमने भक्ति के 64 अंगों पर चर्चा की। शिला रूप गोस्वामी ने भक्ति के 64 अंग बताए हैं और अलग अलग शास्त्रों से प्रमाण देकर बताया है कि किस तरह से भक्ति के अंग एक बद्ध जीव को आध्यात्मिक मार्ग में प्रगत करते हैं, किस तरह से वह भक्ति के मार्ग में प्रगत कर सकता है यदि इन अंगों को वह अपनाए। अब शिला रूप गोस्वामी इन 64 अंगों का उल्लेख करने के पश्चात इनमें से 5 जो प्रबल भक्ति के अंग है तो उनका वर्णन पुनः वे करते हैं। तो जो कि हमने पिछली कक्षा में जो आखिरी के 5 देखे, 61, 62वां, 63वां, 64वां और 65, 64वां, 60 से लेकर 64वां, ऐसे 5 ये भक्ति के अंग फिर से उनको उनकी उनकी जो महत्ता है उनको फिर से वो उनका वर्णन करते हैं। तो ये भक्ति के जो 5 अंग है उनके संदर्भ में शिलारूप गोस्वामी कहते हैं कि दुर्हात भूत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्ते पंचके यत्र स्वल्पो अपि संबंध सध्याम भाव जन्मने। तो शिलारूप गोस्वामी कहते हैं कि इन 5 अंगों के संदर्भ में ये जो श्लोक की रचना की है वो उन्होंने स्वयं की है। और वे कहते हैं कि दुर्हात नहीं, दुरह अद्भुत वीर्यस्मिन्, कि ये जो भक्ति के जो 5 आखिरी के जो उन्होंने वर्णन किए, अर्थात ये 5 जो आपको स्लाइड में दिख रहे हैं, अर्चविग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवतम का पाठ, भक्ति की सेवा, हरे कृष्ण महा मंत्र का कीर्तन और मथुरावास। तो ये जो 5 भक्ति के अंग है इनके संदर्भ में वे कह रहे हैं कि ये 5 अंग जो भक्ति के भले ही सामान्य दिख रहे हो परंतु अद्भुत वीर्य अस्मिन, इसमें बहुत शक्तिशाली है। भले ही दिखने में सामान्य है लेकिन ये पांचों अंग बहुत शक्तिशाली है। और शक्तिशाली क्यों है? श्रद्धा दूरस्ते पंचके, यदि किसी व्यक्ति को इस श्रद्धा भी नहीं हो और परंतु फिर भी वो इनमें से किसी भी एक अंग का पालन कर रहा हो, तो यत्र स्वल्पो अपि संबंध, यदि इनमें से किसी एक अंग का भी उस व्यक्ति का संबंध हो जाता है तो सद्ध्याम भावम जन्मने। सद्ध्याम का अर्थ है जो अच्छी बुद्धि वाला है, मतलब निरपराध व्यक्ति जो पाप कार्य में नहीं लगा, तो ऐसे व्यक्ति के हृदय में भाव जन्म कर देता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ये पांचों भक्ति के अंग इतने शक्तिशाली है कि यदि किसी व्यक्ति को इन अंग मतलब भगवान की भक्ति में या भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, परंतु फिर भी ऐसे व्यक्ति का संबंध इन 5 अंगों में से किसी से हो जाए तो उसके हृदय में भाव जन्म उत्पन्न हो जाता है। तो मतलब भक्ति के जो स्तर है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो कहने का तात्पर्य यह है कि भाव से और फिर प्रेम परिणित होगा। तो फिर उनका आगे ये कहना है कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक इनका सेवन करता है, मतलब जो श्रद्धा पूर्वक यदि कोई भक्त इन पांचों नियमों का पालन करता है तो फिर वह क्यों नहीं परम लक्ष्य की प्राप्ति करेगा, अर्थात क्यों नहीं उसे भगवान के प्रेम या भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब एक एक अंग का शिला रूप गोस्वामी जो है फिर से इनका महत्व बताते हैं। और इनके महत्व बताने के लिए शिला रूप गोस्वामी ने स्वयं, मतलब ये जो सारे श्लोक ये श्लोक स्लाइड पे दिख रहे हैं, ये स्वयं शिला रूप गोस्वामी ने रचना की है, मतलब कहीं शास्त्रों से उद्धरण नहीं दिया है, उन्होंने स्वयं ने इन अंगों की प्रबलता को दर्शाने के लिए ये श्लोक की रचना की है। हाँ, तो पढ़िए अब 13वां अध्याय। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। भक्तिमय सेवेची 5 शक्तिशाली साधने श्री गोस्वामींनी म्हटले आहे की मथुरा निवास, अर्चा विग्रहांचे पूजन, श्रीमद भागवत पुराणाचा पाठ, वैष्णव भक्तांची सेवा आणि हरे कृष्ण महामंत्राचा जप ही 5 प्रकारची भक्तिमय साधने इतकी शक्तिशाली आहेत की यांच्यापैकी एका मनुष्याने अल्प प्रमाणात सुद्धा आसक्ती निर्माण झाली तर ती अगदी नवोदित भक्तामध्ये देखील भक्तिभाव उदित करू शकते। तो ये जो पहले हमने श्लोक बताया यही इसका यहाँ पे अनुवाद है। ये
दुरहाद भूत वीर्यस्मिन् श्रद्धा दूरस्ते पंचके यत्र स्वल्पोपि संबंध सद्भ्याम भावम जन्म। यदि इनका संबंध किसी एक का भी किसी व्यक्ति से संबंध हो जाता है तो उसके हृदय में भाव उदित हो जाता है। अब शिला रूप गोस्वामी आगे के पैराग्राफ से अर्च विग्रह की पूजा, ये जो अंग है भक्ति का, तो उसके संदर्भ में बता रहे। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ है वो अर्च विग्रह की सेवा के संदर्भ में है। पढ़िए। अर्चा विग्रहाच्या पूजनाविषयी रूप गोस्वामी एक लोकांची रचना केली आहे. त्यात ते म्हणतात, प्रिय मित्र, जर तुला या भौतिक जगातील तुझ्या मित्रांच्या माता जी संगतीचा आपका आवाज आनंद ठीक से आ नहीं रहा। आस्वादायचा असेल, कवरेज में हैं आप या फिर मुझे नहीं सुनाई दे रहा है? ये आ रहा है तुमसे आवाज। मैं पढ़ता हूँ प्रभू। हाँ। आर्च विग्रहांच्या पूजनाविषयी श्रील रूप गोस्वामींनी एका श्लोकाची रचना केली आहे. त्यात ते म्हणतात, प्रिय मित्र, जर तुला या भौतिक जगातील तुझ्या मित्रांच्या संगतीचा आनंद आस्वादायचा असेल तर केशी घाटावर उभ्या असलेल्या श्रीकृष्णांकडे पाहू नकोस. ते गोविंद म्हणून विख्यात आहेत आणि त्यांचे नेत्र अत्यंत मनोहर आहेत. ते वेणुवादन करीत आहेत आणि त्यांच्या मस्तकावर सुंदर मोराचे पीस आहे. चंद्राच्या प्रकाशात त्यांचा संपूर्ण देह उजळून निघालेला आहे. बस आगे पढ़ना है तू? नहीं नहीं बस। तो शिला रूप गोस्वामी जी ने रचना की है अर्च विग्रहों की पूजा के संदर्भ में। तो यहाँ पर जो स्लाइड में श्लोक दिख रहा है उसका अनुवाद है ये यहाँ पर दिया हुआ। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशिन्यस्ताधर किशलया उज्ज्वलाम चंद्रके गोविंदाख्याम हरितनुमित केशी तीर्थो पंकंठे माँ प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंग। तो यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी ये इस तरह से कह रहे हैं कि जो केसी घाट पे अर्थात वृंदावन में जो केसी घाट है उसके निकट ही गोविंद जी का मंदिर है और वहां पर सुंदर गोविंद जी के विग्रह है। तो यहाँ पर इस तरह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिला रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे भगवान गोविंद का दर्शन मत कीजिए, अर्थात अर्च उन गोविंद भगवान गोविंद के अर्च विग्रहों का दर्शन मत कीजिए। यदि आप दर्शन कर लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भौतिक जगत में अपने सगी संबंधियों के साथ आनंद उठाने का की जो इच्छा है वह चली जाएगी। अर्थात जब आप भगवान के अर्च विग्रह गोविंद जी का दर्शन करेंगे तो वो इतने मनमोहित है, इतने आकर्षक है कि आपकी रुचि जो है इस भौतिक जगत में नहीं रहेगी। तो इसका अर्थ है कि जो भगवान की भक्ति करना चाहता है तो उसके लिए एक तरह से शिला रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि उन्होंने भगवान के अर्च विग्रहों का नियमित रूप से दर्शन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो आकर्षण है वो भगवान के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़े और भौतिक जगत के प्रति जो हमारा आकर्षण है वो दिन प्रतिदिन घटते जाए। तो ये श्लोक की रचना एक विशेष काव्यात्मक रूप से शिला रूप गोस्वामी ने की है। इसे कहते हैं व्याज स्तुति, अर्थात प्रतीत ऐसा होता है कि उस कार्य को न किया जाए, मतलब कहने में ऐसा हो, मतलब जो कवि होता है या जो भी रचनाकार होता है तो उसका सामान्य अर्थ इस तरह से प्रतीत होता है कि जो लेखक है या जो काव्य रचना करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि उसे नहीं करना, परंतु भाव यह आंतरिक भाव यह होता है कि उसे करना चाहिए। तो इसे व्याज स्तुति कहते हैं काव्य की रचना में। तो यहाँ पर जैसे शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि गोविंद जी का दर्शन मत लीजिए। अगर आपको अपने मित्रों की संगति का उठाना है तो आप मतलब अगर आप भौतिक जगत के प्रति आपकी आसक्ति बनाए रखना चाहते हैं तो आप ऐसे गोविंद जी का दर्शन मत लीजिए। तो इसका अर्थ है कि जो आध्यात्मिक या जो भगवान की भक्ति में प्रकट होना चाहते हैं तो उनको निश्चित रूप से भगवान गोविंद का दर्शन लेना चाहिए। अब इसी प्रभु के क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं प्रभु इसको? इसको व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति। स्तुति, हाँ, स्तुति मतलब प्रशंसा करना और व्याज मतलब निषेधात्मक रूप से। हाँ, व्याज। व्याज, हाँ, व्याज। ठीक ठीक, थैंक यू। इसी के संदर्भ में अगले पैराग्राफ में शिला प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं। पढ़िए आगे का पैराग्राफ। या श्लोकाचा खरा मतितार्थ असा आहे
की जर एखाद्या माणसाचे मन श्रीमूर्ती किंवा श्रीकृष्णांच्या विग्रहावर आसक्त झाले, तर त्या विग्रहाची घरी पूजा केल्यानंतर तो मनुष्य या जगातील तथाकथित मैत्री, प्रेम आणि समाज या संबंधांना विसरून जाईल. म्हणून प्रत्येक गृहस्थाने आपल्या घरी आर्च विग्रहांची प्रतिष्ठापना करणे आणि आपल्या कुटुंबियांसमवेत त्यांची पूजा आरंभ करणे हे आपले प्रमुख कर्तव्य समजले पाहिजे. यामुळे तो क्लब, सिनेमा, नाच-गाणे, धूम्रपान, मद्यपान अशांसारख्या अनर्थांपासून वाचू शकेल. जर एखाद्याने घरी योग्य प्रकारे आरच्या विग्रहांचे पूजन केले, तर या सर्व व्यसनांपासून तो मुक्त होऊ शकेल. हम्म तो विशेष रूप से सभी भक्तों के लिए, गृहस्थ भक्तों या किसी भी आश्रम में, तो विशेष रूप से लेकिन गृहस्थ भक्तों को ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि उन्होंने अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उनका जो मन है वो भगवान में सदैव लगे रहे, भगवान में सदैव चिंतन मतलब भगवान का हमेशा चिंतन बना रहे। क्योंकि अगर अर्च विग्रह होते हैं घर पर, तो उनकी नाना प्रकार की सेवाओं में जो भक्त है वो लगा रहता है, तो इस तरह से भगवान की सेवा में उसका सदैव मन लगा रहता है। और साथ में जो अनुरक्ति रहती है समाज के प्रति, और जो भी भौतिक आसक्ति है, तो वह आसक्ति जो है वह दूर होती है अर्च विग्रहों की सेवा से। और यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे कि जैसे प्राचीन समय में भी हर घर में देवालय रहा करता था, हर सुबह शाम आरती हुआ करती थी। तो जब टीवी का जमाना नहीं था तब, और मिलकर लोग आया करते थे, जैसे उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है रामचरितमानस का पाठ करना, और भी भजन का गायन। तो इस तरह सारे आध्यात्मिक कार्य हुआ करते थे, परंतु जैसे जैसे मतलब टीवी आई, सिनेमा घर और ये और बाकी सब चीजें आई, तो इससे क्या है, समाज जो है धीरे धीरे दूर होता गया। तो पुनः फिर वही व्यवस्था यदि हमें करना है, तो भगवान के अर्च विग्रह का होना बहुत आवश्यक है। तब हम ये जो अन्य नाना प्रकार की चीजें हैं जिसमें हम समय हमारा व्यतीत करते हैं, तो वो समय हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यदि घर पर अर्च विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए, तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए अर्च विग्रहों की सेवा बहुत आवश्यक है। और जब अर्च विग्रह घर में होते हैं, तो केंद्र जो है वो भगवान होते हैं, स्वाभाविक रूप से अर्च विग्रह जो है केंद्र हो जाते हैं। तो इसीलिए भी आवश्यक है कि अर्च विग्रहों की सेवा जो है नियमित रूप से करना चाहिए। तो हो सकता है कि घर पर नहीं है तो मंदिर में आकर हम सेवा कर सकते हैं, या एन केन प्रकार एन हम लोगों ने सेवा में लगना चाहिए। यहाँ पर अर्च विग्रह से अर्थ है कि मैं घर पर नहीं कर सकते तो मंदिर में बहुत सारी अर्च विग्रह की सेवा होती है। अब कोई कह सकता है कि हो सकता है कि हम ब्राह्मण इनिशिएशन नहीं, तो हम अर्च विग्रह की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा भी अर्च विग्रह की कई सारी सेवा होती है, बैकअप सेवा या अन्य सेवा, जिसमें हम लोग भाग ले सकते हैं। तो ये दोनों जो पैराग्राफ है ये अर्च विग्रह की सेवा के संदर्भ में थे। अब आगे का पैराग्राफ जो है वो जो 5 प्रबल अंग में दूसरा है, श्रीमद् भागवतम का पाठ, इसके संदर्भ में पढ़िए अब आगे का। श्रील रूप गोस्वामी पुढे असेही म्हणतात, रे मूर्ख मित्रा, मला वाटते की तू अगोदरच मंगलमय श्रीमद भागवताचे श्रवण केले असावेस, ज्यामध्ये धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष यांची निंदा केलेली आहे. मला असे वाटते की श्रीमद भागवतात कृष्ण लीलांचे वर्णन करणारे 10व्या स्कंधातील श्लोक हळूहळू तुझ्या कर्णातून तुझ्या हृदयात प्रवेश करणार आहे. बस। हाँ, तो जो आपने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था जहाँ पे अर्च विग्रह का, तो वहाँ पे तो आपने मार्क कर लिया होगा, पहला कि अर्च विग्रह की सेवा। अब यहाँ पे जो आपने अभी पैराग्राफ पढ़ा, वहाँ पे दूसरा अंग लिख लीजिए, श्रीमद् भागवतम का पाठ। जब आप अगली बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये वाला जो कथन है वो श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में कहा है। तो यहाँ पर भी यह भी जो कथन है वो व्याज स्तुति के रूप में ऐसा प्रतीत होता है कि मनाही कर रहे हैं, लेकिन मतलब आंतरिक भाव जो है वो क्रिया करनी है।
हाँ, तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो उसकी जो इच्छा है सकाम कर्म अर्थात किसी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना, जो भी कर्मकांड विधि दी है उसमें, आर्थिक विकास तथा मुक्ति अर्थात भगवान से तादाद में स्थापित करना, तो ऐसी इच्छाओं से वह मुक्त हो जाता है यदि कोई श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है। तो इसीलिए यदि हमें भी सकाम कर्मों, आर्थिक विकास या मुक्ति की इच्छाओं से मुक्त होना है तो हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। तो जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जो कि ब्रह्म स्तर पर थे, परंतु जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम के जब श्लोकों को सुना उन्होंने, तो उनकी इच्छा भी भगवान के जो रूप, साकार रूप, उनमें मतलब उनका जो मन है वो आकर्षित हुआ और फिर भगवान के जो भक्ति है उनके प्रति वो आकर्षित हुए। मतलब ब्रह्म से भगवान के जो व्यक्तिगत रूप अर्थात भगवान के रूप में ब्रह्म परमात्मा और भगवान, तो भगवान के जो साकार रूप है उनके प्रति वो आकर्षित हुए। तो ये महत्ता है श्रीमद् भागवतम के पाठ की। इसीलिए जो भगवान की भक्ति या भक्ति मार्ग का जो अनुशीलन करते हैं तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम बहुत आवश्यक है, उसका अच्छे से हमने अध्ययन करना चाहिए। अब निश्चित, और जब श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद, तो विशेष रूप से दसम स्कंद में केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं का वर्णन है, और ये बहुत ही भक्ति के लिए पोषक जो स्कंद है। तो इसको पढ़ने के पश्चात तो निश्चित रूप से कोई भक्त जो है वह भगवान की भक्ति में लगेगा, दृढ़ता से वो भगवान की भक्ति में लगेगा, क्योंकि इतनी सुंदर मनोहर लीलाओं का वर्णन दसम स्कंद में हुआ है। अब ये जो पैराग्राफ है इसी को आगे शिला प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ है। तो पहले ये जो श्लोक है, शंके नीता सपदी दसम स्कंद पद्यावली नाम वर्णाकर्ण ध्वनि पथिक तामानु पूर्वाद भवद्भि हम्बो डिम्बा परम शुभदान हंत धर्मार्थ कामान यदगर्हत सुखमम मई मोक्षमप्यक्षिपन्ति। इस श्लोक का ही अनुवाद था और फिर इस श्लोक को शिला प्रभुपाद जी ने समझाया आगे के पैराग्राफ में। तो यहाँ पे हम्बो डिम्बा, तो ये एक तरफ से संबोधन है। जब छोटे बालकों को प्रेम पूर्वक संबोधित किया जाता है तो संस्कृत का कि अरे बालको, इस तरह से इसका अर्थ होता है। और फिर शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि तुमने श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद की पद्यावली को के वर्णों को क्रम से अपने रंध्रों का पथिक बना लिया, इसलिए परम कल्याण पद धर्म अर्थ और काम की निंदा करते हुए तुम सुखमय मोक्ष का भी निरादर कर रहे हो। तो विशेष रूप से शिला सुखदेव गोस्वामी को ध्यान में रखते हुए शायद शिला रूप गोस्वामी ने ये पद्यावली को कंपोज किया है, का लेखन किया है, क्योंकि शिला सुखदेव गोस्वामी जी को विशेष रूप से व्यास देव जी ने कहा था अपने शिष्यों के द्वारा कि सुखदेव गोस्वामी को ये सुनाओ, और उन्होंने फिर दसम स्कंद के कुछ श्लोकों को सुनाया था, जिससे आकर्षित होकर शिला सुखदेव गोस्वामी जी की इच्छा हुई थी कि और मुझे इन ऐसे श्लोकों का श्रवण करना है। और फिर वो शिष्य जो है व्यास देव जी के पास लेकर जाते, फिर व्यास देव जी पूरा श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथ शिला सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाते, और फिर शिला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये ग्रंथ का उपदेश देते। पढ़िए अब आगे का पैराग्राफ श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में कहा गया यहाँ से। श्रीमद भागवत पुराणाच्या आरंभी असे म्हटले आहे की जोपर्यंत आपण धर्म अर्थ काम मोक्ष यांना अगदी केर कचऱ्या समान समजून फेकून देत नाही तोपर्यंत आपण श्रीमद भागवताचा खरा अर्थ समजू शकत नाही। भागवताचा एकमेव विषय म्हणजे भक्तिमय सेवा। जो मनुष्य वैराग्य वृत्तीने श्रीमद भागवताचे अध्ययन करतो तोच केवळ दशम स्कंदामध्ये वर्णित असलेल्या कृष्णलीला समजू शकतो। दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे म्हणजे श्रीमद भागवताविषयी स्वाभाविक आकर्षण उदित झाल्याविना एखाद्याने रासलीलेसारखे विषय समजून घेण्याचा प्रयत्न करू नये। श्रीमद भागवत जसे आहे तसे आस्वादन करण्यासाठी
एखाद्याने शुद्ध भक्तीमध्ये स्थित असणे आवश्यक आहे. तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को की जब शुरुआत होती तो तभी इसमें बताया हुआ है कि श्रीमद् भागवतम में जो भी कैतव धर्म है, धर्म प्रोजित कैतव परमो निस्सराम सराना तो ये दूसरा ही श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें ये बताया हुआ है कि श्रीमद् भागवतम जो कैतव धर्म है, मतलब जो चीटिंग रिलीजन्स है, तो उनको कूड़े के समान निकाल कर फेंक दिया है। और इसमें केवल जो है केवल भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन है। तो इसीलिए ये आवश्यक है, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है तो उनको श्रीमद् भागवतम का ठीक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। और भागवतम में भक्ति का एकांतिक वर्णन, मतलब श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि केवल भगवान की भक्ति का वर्णन हुआ, और अन्य सारे जो पुराण भी है लेकिन उसमें ऐसी एकांतिकी भक्ति का वर्णन नहीं हुआ है। और इसीलिए हम देखते हैं कि शिला व्यास देव जी जब सारे पुराणों को लिख लिए थे परंतु फिर भी असंतुष्ट थे। कि जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि देखिए, आपने जो कर्मकांड है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका वर्णन तो सभी पुराणों में किया है और बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया है, पर और ये एक पहली गलती है। और दूसरी गलती ये है कि आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन एक्सक्लूसिवली, मतलब विशेष रूप से आपने भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं किया। तो आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें कि केवल भगवान की लीलाओं का वर्णन हो और जिसमें कि केवल भक्ति के बारे में वर्णन हो, और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के संदर्भ में वर्णन ना हो। तो फिर इसके आधार पर शिला व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो इसमें केवल भगवान की भक्ति का वर्णन है। अब श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि यहाँ पे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी ने लिखा था कि दशम स्कंद की कृष्ण लीला के विषय श्लोक यदि तुम्हारे कानों में धीरे धीरे प्रवेश कर, तो कोई कह सकता है कि हमें भी मतलब हमें भी श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष सावधानी बता रहे कि दशम स्कंद का अध्ययन हमें कब करना चाहिए। एक तो हमने जब तक नवम स्कंद तक ठीक प्रकार से अध्ययन नहीं किया है तब तक हमें दशम स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। और ये भी बताया हुआ है यहाँ की जिसमें इस भौतिक जिस जीव में या जिस भक्त में इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं है, जिसमें त्याग की भावना, ऐसा व्यक्ति जो है वो दशम स्कंद को समझ सकता है। और इसको समझने के लिए भी हमें एक शुद्ध भक्त हमें एक मतलब शुद्ध भक्त के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए, तो हम ठीक प्रकार से दशम स्कंद को समझ सकते हैं। अन्यथा जब भगवान के रास लीला का वर्णन जब आता है तो हो सकता है कि हम भ्रमित हो जाए। तो इसीलिए दशम स्कंद तक पढ़ने के लिए हमें नवम स्कंद तक अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, और फिर दशम स्कंद को पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए हमें पर्सन भागवतम यानी व्यक्ति भागवत का सहारा लेना चाहिए। तब हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद या पूर्ण रूप से जो श्रीमद् भागवतम है उसको हम ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये दूसरा जो 5 प्रबल अंग है। इसके बाद आगे के पैराग्राफ से तीसरा जो भक्ति का अंग है, नहीं पहले, हाँ ये वाला, मतलब जो दोनों ऊपर के श्लोक है उसके संदर्भ में प्रभुपाद जी थोड़ा वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से श्रील रूप गोस्वामी ने इसको ये दोनों श्लोकों को लिखा है। हाँ, तो पढ़िए आगे का पैराग्राफ। कोई अन्य भक्त पढ़ सकते तो पढ़ दीजिए। शिला रूप गोस्वामी के उपर्युक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपक आत्मक उपमाएं पाई जाती, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकवादी समाज मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतया समाज मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं और इन भौतिक कलमशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं, किंतु राधा तथा कृष्ण की श्रीमूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। शिला रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्रीमूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह
रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहूदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करें। तो ये दोनों जो श्लोक लिखे हैं वो व्याज स्तुति में लिखे हुए हैं, जिसमें कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्रिया न की जाए, परंतु जो आंतरिक भाव है वह है कि उस क्रिया को करना चाहिए। तो इसके संदर्भ में प्रभुपाद जी ने दोनों श्लोकों के बारे में समझाया हुआ। अब आगे के पैराग्राफ से भक्तों का संग अर्थात तीसरा जो प्रबल अंग है उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं शिला रूप गोस्वामी। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए भक्तों का संग इस पैराग्राफ, और फिर आगे पढ़िए इसी प्रकार से। श्री रूप गोस्वामींनी अशाच प्रकारे दिव्य कृष्ण कथेचे वर्णन केलेले आहे। एक भक्त एकदा म्हणाला की किती आश्चर्याची गोष्ट आहे की नेत्रातून सतत अश्रुधारा वाहत असताना ज्यावेळी मी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतांचे दर्शन घेतले त्यावेळी माझे संपूर्ण शरीर पुलकित झाले। त्यामुळे माझी दैनंदिन भौतिक कर्तव्य करताना मी अयशस्वी ठरत आहे। त्यांचे एकदा दर्शन झाल्यामुळे मी आता शांतपणे घरी राहूच शकत नाही। सदैव त्यांच्या सहवासात राहावे हीच आता माझी एकमेव इच्छा आहे। या श्लोकाचा अर्थ असा आहे की आपण जर शुद्ध भक्ताच्या संगतीत येण्या इतपत भाग्यवान ठरलो तर आपण त्याच्याकडून श्रीकृष्णांविषयी श्रवण करावे, त्यांच्याविषयी ज्ञान संपादन करावे, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगावायचे तर पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होण्याविषयी उत्कंठित व्हावे। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्तों का संग नाम देना है ना? हाँ, ये पैराग्राफ को तीसरा भक्तों का संग नाम देना। तो शिला रूप गोस्वामी यहाँ भक्तों के संग की महिमा बता रहे हैं। तो ये श्लोक यहाँ पर जो स्लाइड में दिख रहा है आपको, द्रगंभो भीर्धौत पुलक पटली मंडित तनु स्खलंत फुल्लो दधदति प्रथुम वे पथुमपि दृशो कक्षाम याम मम सह पुरुष कोऽप्यो ययो न जाने किम तावन मतिरिह ग्रहे नाभिरमते। तो इसमें पहले बताया हुआ है जो शुद्ध भक्त जिनकी जो कि भाव विभोर अवस्था में होते हैं, तो उनके प्रेमाश्रुओं से अभिषिक्त, पुलकावली से सुशोभित तन, स्खलित गति, प्रफुल्लित चित्त, अत्यंत तीव्र कंपादि सात्विक भाव, अर्थात जब जो शुद्ध भक्त होते हैं तो उनमें सात्विक विकार है। तो ये यहाँ पे सात्विक विकारों का वर्णन है। कुछ जो अष्ट सात्विक विकार, 8 सात्विक विकार होते हैं, उनमें से कुछ विकारों का यहाँ पर वर्णन है कि उनकी आंखों से अश्रुओं का प्रभाव होता है, उनके जो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं, और गति उनकी स्खलित होती है, ठीक प्रकार से चल नहीं पाते, चित्त उनका प्रफुल्लित होता है, शरीर में कंपन होता है। तो ये सभी सात्विक विकार। तो ऐसे भक्त का, तो यहाँ पर बताया हुआ कि ऐसे भक्त का जब दर्शन होता है तो फिर क्या हो जाता है कि यहाँ पर लिखा जैसे तब से न जाने मेरा मन घर पे क्यों नहीं लग रहा, देखने के पश्चात अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ। हाँ, मतलब उनके प्रति आकर्षण हो जाता है। तो यहाँ शिला रूप गोस्वामी ये कह रहे हैं कि यदि जब किसी को कोई शुद्ध भक्त का दर्शन हो जाए तो उस बद्ध जीव के हृदय में जो है भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है और उसका आकर्षण जो है भगवान के प्रति बढ़ जाता है, और फिर उसका मन जो है भौतिक चीजों में नहीं लगता या भौतिक आसक्ति से दूर हो जाता है। तो जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे, और जब चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया तो वो भाव विभोर अवस्था में हो गए, और फिर हम जानते हैं कि किस तरह से वो मूर्छित होकर वहां पर गिर गए थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के पश्चात बहुत ज्यादा जो है सार्वभौम भट्टाचार्य उनके प्रति आकर्षित हो गए, और फिर वो भी भगवान के महान भक्त बन गए। वो तो थे माया, मतलब मायावादी का प्रचार कर रहे थे, मायावाद का प्रचार करते थे, परंतु जब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन उन्होंने किया तो वे भी भगवान के भक्त बन गए। उसी तरह से हम देखते हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती, इन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था, तो वो भी मायावादी से भगवान के भक्त बने। और कोई उदाहरण आपको याद है ऐसे शास्त्रों से जहाँ पे किसी भक्त का दर्शन किया हो केवल दर्शन मात्र से जो है अन्य व्यक्ति जो है वो बहुत प्रभावित हुआ? वैसे
पुंडरीक विद्यानिधि, वो भी जब भाव विभोर अवस्था में मतलब गदाधर पंडित एक अन्य भक्त के साथ जब पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने गए थे, तो वहां पर क्योंकि वो एक बड़े मतलब बड़े पोस्ट पर थे, तो राजसी वेश में थे, तो उनको देखकर गदाधर पंडित जो है पान वान वो खाते थे, और कुछ लड़कियों को वो नृत्य सिखा रहे थे, तो उसको देखकर वो भ्रमित हो गए। परंतु जब गदाधर पंडित के साथ जो भक्त थे, उन्होंने भागवतम से श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया, और उनको सुनने के बाद ये जो भक्त थे, इनमें अष्ट सात्विक विकार जो है जागृत हुए, और फिर इनको देख के गदाधर पंडित बहुत आकर्षित हुए, और फिर वो समझे कि नहीं, ये बहुत ऊंचे स्तर पर है, और फिर उन्होंने उनसे दीक्षा लेने का भी प्रस्ताव रखा। और भी कई ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है जहाँ की जब कोई ऐसे शुद्ध भक्तों का दर्शन होता है, तो उनके हृदय में भी जो दर्शन लेता है, तो उनके हृदय में भी भगवान के प्रति भक्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। तो इसीलिए हम भी जब भी कोई महान भक्त आते हैं मंदिर में, या कोई शुद्ध भक्त आते हैं, कोई सन्यासी आते हैं, तो हम उनका दर्शन लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में वो भगवान को धारण किए है, और भगवान की भक्ति धारण की है, तो वह जो भक्ति है और उनके दर्शन से या उनके प्रवचनों के माध्यम से हमारे हृदय में भी जागृत होती है। तो ये पुंडरीक जी का क्या नाम बताया आपने? पुंडरीक विद्यानिधि। थैंक यू। अब आगे के पैराग्राफ में चौथा अंग, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, तो इसके संदर्भ में बताते। पढ़िए आगे का। महामंत्र। हरे कृष्ण। हाँ, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. महामंत्राचे श्रवण आणि कीर्तन या संबंधी असे म्हटले आहे की नारद मुनी सतत भगवान श्रीकृष्णांचे गुणगान करीत असतात आणि साधू संतांचा त्यांच्या वीणेचे स्वर ऐकू येतात. आता ते स्वर माझ्या कानात प्रविष्ट झाल्यामुळे मला भगवंतांच्या उपस्थितीचा अनुभव होत आहे. हळूहळू माझी भौतिक सुखासक्ती पूर्णपणे निघून जात आहे. तो इसी प्रकार महामंत्र के संबंध कीर्तन के विषय कहते हैं। कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले। तो ये श्लोक की रचना की है श्री रूप गोस्वामी ने। यदवदि मम सीता वेणिकेनानुगीता श्रुति पथम अघ क्षत्रोर्नाम गाथा प्रयाता अनवकलित पूर्वाम हंत काम्याप्यवस्थाम तदवधि तदधंतर मानस मसाम्यतीव। तो इस श्लोक का अर्थ इस तरह से कि जब से वीणा वादन करने वाले किसी पुरुष द्वारा गायन की गई श्री कृष्ण की नाम गाथा मेरे कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट हुई है, तब से मेरा चित्त किसी एक अनिर्वचनीय अद्भुत दशा को प्राप्त हो गया और समस्त बाहरी विषयों में उपरत हो गया। तो अर्थात भगवान के नामों का जब भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के नामों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसके श्रवण के द्वारा भी हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और जब इस तरह भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो हमारा जो विषयों के प्रति जो आकर्षण है वह दूर हो जाता है। तो इसीलिए जब भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनके द्वारा कीर्तन के, इसीलिए जो नारद मुनि, विशेष रूप से यहाँ पे नारद मुनि का वर्णन है, तो नारद मुनि जो है जहाँ भी जाते हैं भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं। नारायण नारायण, और भी अन्य प्रकार के जो भजन है, नारद मुनि अपनी वीणा के माध्यम से उसका गान करते हैं और लोगों को भगवान की भक्ति प्रदान करते हैं। और यही भगवान का जो नाम है, कीर्तन है, कई लोगों को शिला नारद मुनि ने प्रदान किया और उसके द्वारा उनको भगवान की भक्ति प्रदान की। जैसे कि हम देखते हैं कि मृगरारी जो है या वाल्मीकि मुनि है, तो इनको भगवान का नाम उन्होंने दिया था। तो ये चौथा अंग, और फिर अगले पैराग्राफ में पांचवा अंग मथुरावास, इसका वर्णन शिला रूप गोस्वामी करते हैं। पढ़िए आगे का पांचवा अंग। त्यानंतर पुन्हा एकदा श्री रूप गोस्वामी मथुरा मंडळाचे वर्णन करतात.
यमुनेच्या किनारी उभी असलेली भगवंताची प्रतिमा माझ्या स्मृतीपटलावर कोरलेली आहे. कदंब वृक्षांच्या उद्यानात अनेक पक्षी कालरव करीत आहेत. असे ते दृश्य किती सुंदर आहे. स्मृतीपटलावरील ही प्रतिबिंबे मला सतत सौंदर्य आणि आनंदाचा दिव्य साक्षात्कार देत आहेत. मथुरा मंडळ आणि वृंदावन यांचे श्रील रूप गोस्वामींनी जे वर्णन केले आहे त्या भावनेचा अनुभव अभक्तांनाही येऊ शकतो. यमुना नदीच्या किनारी असलेले 84 कोशाचे मथुरा मंडळ हे लीलास्थळ इतके सुंदर आहे की एकदा जर कोणी या ठिकाणी गेला तर पुन्हा त्याला प्राकृत जगतात परतण्याची इच्छा होणार नाही. श्रील रूप गोस्वामींनी मथुरा आणि वृंदावन यांचे केलेले वर्णन म्हणजे त्यांचे साक्षात्कारी वर्णन होय. ही सर्व वर्णने सिद्ध करतात की मथुरा आणि वृंदावन यांची स्थिती दिव्य आहे. अन्यथा या ठिकाणी आपल्या दिव्य भावना उदित होण्याची काहीच शक्यता नसते. मनुष्याने मथुरा आणि वृंदावनात प्रवेश करताना अगदी त्वरित आणि न चुकता त्याच्या अंतःकरणात या दिव्य भावना उदयास येत असतात. बस तो ये मथुरा मंडल का पुनः यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं और सुंदर जो वहाँ पे कदम वृक्ष है, भगवान के विग्रह है, अनेक प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो दिव्य वातावरण को देखकर विशेष आनंद की अनुभूति होती है। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें कोई प्राकृतिक स्थान पर भी हो, कोई सीनरी प्लेस हो वहाँ पर, परंतु उससे वो वाले स्थान और ये जो मथुरा या वृंदावन जो स्थान है इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पर जो भगवान की दिव्यता है, मतलब जो दिव्यता का अंग है वो विशेष है और जिसके कारण किसी बद्ध जीव का हृदय परिवर्तित होता है या भगवान के प्रति उसकी भक्ति जागृत होती है। तो जैसे कि यहाँ पर आगे वर्णन भी किया हुआ है कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अभक्तों तक को होती है। और यह भी बात है कि यहाँ ये जो मथुरा जो शब्द है तो ये मथुरा 84 कोस जो लंबा चौड़ा है ये, तो इसके अंदर सभी आ जाता है, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और ये सब, तो उसके सभी के संदर्भ में बताया हुआ है। हाँ, और श्रील रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। मतलब श्रील रूप गोस्वामी ने अपना समय काफी सारा समय जो है मथुरा और वृंदावन में बिताया हुआ है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की आज्ञा दी थी कि आप यहाँ भी जो भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं संबंधित जो भी स्थान है उनका, क्योंकि वो सभी लुप्त हो गए थे, तो उनको पुनर्जागृत कीजिए और ग्रंथ लिखिए। ऐसे 6 उपदेश दिए थे, तो उनमें ये 2 प्रमुख उपदेश थे कि वृंदावन की जो लीला स्थली है उनको जागृत कीजिए और ग्रंथों को लिखिए। तो हाँ, वृंदावन की जो स्थली है तो उनको जागृत करने में बहुत मुख्य योगदान रहा है श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, और उन्होंने कि इसीलिए वो अपने अनुभव के द्वारा ये यहाँ पर जो वर्णन किया है मथुरा के संदर्भ में, तो वो अपने स्वयं का अनुभव के द्वारा वर्णन किया हुआ है कि कैसे लोग उनके समय में यहाँ पर वहाँ पर वृंदावन में जाते थे, कई सारे लोग जो है यात्रा जाते थे, उनका किस तरह से चित्त परिवर्तित होता था, किस तरह से भगवान की भक्ति में लगते थे। तो इसीलिए ये जो मथुरा तथा वृंदावन है ये हो सकता है कि भौतिक आंखों से हमें ऐसा प्रतीत हो कि ये तो ऐसे स्थान जैसे हम दिल्ली बम्बई जैसे स्थानों को देखते हैं और इनमें क्या अंतर है, मतलब भौतिक दृष्टि से हमें बाह्य रूप से वैसे ही स्थान देखे जो हम अन्य दूसरे स्थान देखते हैं, परंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में विकसित होते हैं या आध्यात्मिक साक्षात्कार में विकसित होते, तो वो लोग जो है ऐसे धामों के दिव्य स्तर को समझ सकते हैं और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। तो ये जो मथुरा और वृंदावन जो स्थान है वो भले ही भौतिक जगत में है, परंतु ये एक तरह से आध्यात्मिक जगत है। मतलब जैसे हम उदाहरण दिया करते हैं कि किसी देश में जो दूतावास होता है, एम्बेसी रहता है, तो वहाँ पर सारी जो नियम कायदे जो है उस देश के लागू होते हैं। तो उसी तरह ये वृंदावन और मथुरा जो स्थान है उसमें भी सारे आध्यात्मिक जगत के नियम लागू होते हैं। या जैसी अनुभूति आध्यात्मिक जगत में होती है वैसी अनुभूति हमें इन स्थानों पर भी हो सकती है। हाँ, तो यहाँ तक जो है ये 5 अंग का वर्णन पुनः श्रील रूप गोस्वामी ने बताया, और उनका कहना है कि ये जो 5 भक्ति के अंग है बहुत प्रबल है, इनसे यदि किसी व्यक्ति का थोड़े समय के लिए भी संपर्क हुआ तो उनके हृदय में जो है भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो सकता है। और जागृत
तो हो जाता है। उसके बाद जब कोई भगवान की भक्ति भी करता है तो यदि ये 5 अंगों को बहुत अच्छे से करता है अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा प्रेम प्राप्त होगा। अभी हमने 64 अंग पढ़े। कई सारे अंगों में हमने ये भी पढ़ा कि एक बार यदि किसी ने दंडवत कर दिया तो उसके सारे पापों, जो भी पिछले जन्मों में उन्होंने पाप कर्म किए वो नष्ट हो जाएंगे। एक बार यदि किसी ने भगवान का दर्शन ले लिया तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसे अलग अलग कथनों में, अलग अलग अंगों में अलग अलग कथन हमने पढ़े। तो हो सकता है किसी व्यक्ति का ये स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि ये तो बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण हो रहा है कि यदि किसी ने एक बार नाम ले लिया तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी ने भगवान के आरती करते हुए देख लिया तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती। तो अभी इन ऐसे कथनों को हम कैसे समझें या किस तरह से हम अपने जीवन में इनको लागू करें, तो उसके संदर्भ में थोड़ी चर्चा आगे की हुई है शिला रूप गोस्वामी जी। तो पढ़िए आगे का। भक्तिमय सेवेची ही वर्णने वाचताना कोणाचा असा ग्रह होऊ शकतो की भक्ती मार्गाच्या परिणामांचे वर्णन करताना काहीशी अतिशयोक्ती करण्यात आलेली आहे, परंतु वास्तविकपणे यामध्ये काहीच अतिशयोक्ती नाही. वैदिक शास्त्रात अशी प्रमाणे आहेत की काही भक्तांना अशा प्रकारच्या संगतीमुळे त्वरित लाभ प्राप्ती झालेली आहे. अर्थात एवढे मात्र खरे की असे सर्वांच्याच बाबतीत घडू शकत नाही. उदाहरणार्थ, केवळ मंदिरातील धुपाचा सुगंध घेऊन 4 कुमार त्वरित भक्त झाले. बिल्वमंगल ठाकूरांनी श्रीकृष्णांविषयी केवळ श्रवण केले आणि त्यामुळे त्यांनी वेश्येचा संग त्वरित सोडून दिला. त्यानंतर ते वृंदावन आणि मथुरा येथे आले. त्या ठिकाणी त्यांनी एक सिद्ध वैष्णव म्हणून ख्याती मिळवली. तेव्हा या कथांमध्ये मुळीच अतिशयोक्ती नाही. तसेच या दंतकथा नव्हेत. ही कथने वास्तविक सत्य आहे, परंतु काही भक्तांच्या बाबतीत ती खरी ठरतात आणि ती सर्व लोकांना लागू होत नाही. अशी कथने अतिशयोक्तीप्रमाणे वाटली तरी देखील एखाद्याने या वर्णनांचा जसा आहे तसा स्वीकार करावा, जेणेकरून तो आपले लक्ष क्षणभंगूर भौतिक सौंदर्यापासून दूर करून कृष्ण भावनेच्या नित्य सौंदर्याकडे आकर्षित होऊ शकेल. जी व्यक्ती कृष्ण भावनेशी निगडित आहे तिच्याकरिता वरील परिणाम कधीही अस्वाभाविक ठरत नाही. बस। तो जैसे भक्ति के अंगों के संदर्भ में जैसे मान लीजिए कि अपने पद के अनुसार भगवान की सेवा करना, ये 57वां अंग था। इसमें लिखा हुआ है, पद्म पुराण से उद्धरण देते हुए शिलारूप गोस्वामी कहते हैं कि यह करोति महिपालम हरेर गरे महोत्सवम तस्यापि भवति नित्यम हरे लोके महोत्सव। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के मंदिर में जाकर उनका महोत्सव मनाता है, जैसे जन्माष्टमी, राधा अष्टमी और ये, तो तस्यापि भवति नित्यम हरि लोक महोत्सव, उसका महोत्सव जो है आध्यात्मिक जगत में होता है। तो हमने तो कई सारी जन्माष्टमी मनाई है भगवान की, लेकिन अभी भी हम लोग इस भौतिक जगत में, तो हो सकता है कि हमारे मन में ये अतिशयोक्तिपूर्ण ये कथन लगे कि अरे ये तो कैसे संभव है ना। तो ये इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। या फिर जैसे कार्तिक मंथ में भक्ति करना, तो इसमें लिखा हुआ है कि यथा दामोदरो भक्तवत्सलो विदिते जन तस्याम तादर्शो मास। नहीं, हाँ, जो तीसरा सात त्वंजसा हरेर भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे मथुरायाम सकृदपि श्री दामोदर सेवनाथ। कि मथुरा में रहकर यदि कोई कार्तिक महीने में श्री दामोदर की कोई थोड़ी बहुत भी सेवा कर लेता है तो त्वरित मतलब तुरंत ही उसके हृदय में जो है हरि भक्ति प्रादुर्भाव हो जाए। तो मथुरा तो इतने लोग जाते कार्तिक में, और निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तो सेवा उनके द्वारा हो ही जाती होगी, परंतु फिर भी ऐसा तो नहीं कि सभी व्यक्तियों के हृदय में भक्ति प्रादुर्भाव हो जाए। तो ऐसा वर्णन से हमें हो सकता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्ति का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बताई गई है बातें, ऐसा हमें ये प्रतीत हो सकता है ये सारे वर्णनों को सुनकर। तो उसी का स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। अभी यहाँ पर जो 2 उदाहरण दिए कि जो 4 कुमार थे, तो वो एक बार हाँ, उन्होंने भगवान के चरणों की जो तुलसी है उसका सुगंध ग्रहण किया, और तब से उनका जो है, उनका हृदय जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो गया और भगवान की भक्ति में वो लग गए। या बिल्वमंगल ठाकुर जो कि बहुत अधिक आसक्त थे उनकी प्रेमिका से। क्या नाम था उनकी प्रेमिका का? बिल्वमंगल ठाकुर, चिंतामणि, हाँ चिंतामणि के प्रति बहुत आकर्षित थे
और वो कथा भी हम जानते कि किस तरह बारिश हुई थी और फिर उनसे मिलने के लिए वो जाते नदी पार करके, फिर सांप को रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाते। तो हाँ, डेड बॉडी के ऊपर बैठ कर जाते वो नदी पार करके, फिर सांप को रस्सी बनाकर ऊपर चढ़ते। और फिर वो, और जब उस मतलब चिंतामणि उनसे कहते कि जितने आसक्त आप मुझसे हो, यदि भगवान से आसक्त हो जाते तो आपका उद्धार हो जाता। तो फिर वो भगवान को प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाते और फिर एक महान संत बन जाते। तो एक बार भगवान, मतलब एक तरह से किसी तरह से चिंतामणि ने भगवान का संपर्क दिलाया उन्हें, या भगवान के संदर्भ में कुछ कहा, और वो भगवान के भक्त बन गए। तो अतएव ऐसे कथन न तो अतिरंजित है और न ही कहानी है। तो मतलब न तो ये कोई स्टोरी है और न ही अतिशयोक्तिपूर्ण, और इसीलिए वास्तविक तथ्य है। परंतु फिर भी कुछ भक्तों के लिए सही है और कुछ भक्तों के लिए पर लागू नहीं है। तो कुछ भक्तों पे लागू नहीं होते, इसका अर्थ यह नहीं कि ये गलत है या अतिशयोक्तिपूर्ण है, परंतु कई सारे भक्त हैं जिनके ऊपर ये लागू होता है, इसका अर्थ है कि ये सत्य है। तो ये तो पहला मुद्दा बताया कि ये कथन जो है अतिशयोक्तिपूर्ण और अतिरंजित नहीं है, इनमें सत्यता है। और इनके द्वारा कई कई हाँ, ऐसे उदाहरण हम शास्त्रों में देते हैं कि इनका पालन करने से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हो। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो वर्णाश्रम धर्म के नियम है उनको, उनका पालन करना भगवान की भक्ति का अंग कहलाता है। मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो वर्णाश्रम वर्ण और आश्रम के अनुसार जो नियमों का पालन करते हैं, तो वह भी भक्ति के अंतर्गत आती है। लेकिन हमारे जो गौड़ीय वैष्णव के आचार्य है, या शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, तो या चैतन्य महाप्रभु, तो ये जो वर्णाश्रम के जो नियमों का पालन करते हैं उसको भगवान की भक्ति नहीं कहा गया। भगवान की भक्ति जो शिला रूप गोस्वामी ये 64 अंग दिए है, या इस तरह से जिसमें कि कोई बद्ध जीव सीधे भगवान के सेवा में लगा है, तो उन्हें ही भगवान की भक्ति का अंग कहा गया। परंतु कोई केवल अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म कर रहा है, तो उसे भगवान की भक्ति नहीं बताई गई। तो इसी का विश्लेषण ये आगे के 2 पैराग्राफों में दिया है। पढ़िए अब आगे। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हरे काही विद्वान असा वाद घालतात की वर्णाश्रम पद्धतीच्या तत्वांचे पालन केल्यावर एखादा मनुष्य सहजच भक्तिमय सेवेच्या सिद्धींना प्राप्त करू शकतो, परंतु महान आचार्यांच्या मते हा वाद स्वीकारला जाऊ शकत नाही। भगवान चैतन्य महाप्रभूंनी सुद्धा या कल्पनेचे खंडन केले होते, ज्यावेळी ते रामानंद रायांसमवेत भक्तिमय सेवेच्या क्रमशः होणाऱ्या विकासाबद्दल चर्चा करीत होते। त्यावेळी रामानंद रायांनी वर्णाश्रम धर्माचे महत्त्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करताच चैतन्य महाप्रभूंनी त्या कल्पनेला अस्वीकृत केले होते। महाप्रभूंच्या मते वर्णाश्रम पद्धतीतील विकास हा केवळ बाह्य स्वरूपाचा आहे, त्यापेक्षाही एक श्रेष्ठ तत्व आहे। भगवद्गीतेत देखील भगवान श्रीकृष्णांनी असे म्हटले आहे की मनुष्याने इतर सर्व धर्मांचा त्याग करावा आणि केवळ कृष्ण भावनामृत पद्धतीचा अंगीकार करावा, त्यामुळे तो मनुष्य जीवनाचे सर्वोच्च पूर्णत्व प्राप्त करू शकेल। हाँ, बस माताजी। तो कुछ विद्वानों का ऐसा तर्क है कि जो वर्ण और आश्रम के नियम है, यदि व्यक्ति उनका ठीक प्रकार से पालन करता है तो वह मतलब भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकता है, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। परंतु हमारे जो आचार्य शिला रूप गोस्वामी या जो वैष्णव परंपरा में जो आचार्य है, वो वर्णाश्रम के नियमों को पालन करने से भक्ति प्राप्त होती, इस मत को नहीं मानते, ये बताया वो। और वो फिर यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी जी ने पुष्टि दी है कि जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का संवाद हुआ था, तो वहां पर रामानंद राय ने भक्ति के क्रमिक विकास की के संदर्भ में प्रश्न किया था रामानंद राय से, और रामानंद राय जी चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दे रहे थे। तो उन्होंने पहले फिर कर्मकांड और ये सब का वर्णन करते, तो चैतन्य महाप्रभु कहे कि एहो भाई, ये तो भाई है, और आगे कहो, आर कहो आगे, और आगे कहो। तो फिर वो वर्णाश्रम धर्म के बारे में कहते, फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये भी भाई है। तो ऐसा वो आगे आगे जाकर जब तक चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से कहते मतलब पूछते गए और रामानंद राय आगे बताते गए, जब तक कि रामानंद राय ने भगवान की भक्ति के बारे में एक्सक्लूसिवली कहा। और जब
रामानंद राय ने भगवान की भक्ति के बारे में कहा, भगवान की भक्तिमय सेवा, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये मनुष्य की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था है। तो वो अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का जो वार्तालाप हुआ उससे भी यह सिद्ध होता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन भक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। हाँ, निश्चित रूप से यह एक सुकृति प्रदान करता है या एक हमारे लिए एक आधार बना सकता है भगवान की भक्ति के लिए, परंतु ये भगवान की भक्ति के अंगों के अंतर्गत नहीं आएगा। और यहाँ पर भी भगवत गीता से भी ये श्लोक का यहाँ पर अनुवाद हुआ है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब सर्वधर्मान तो इसमें वर्णाश्रम और ये सब धर्म हो गया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। तो यह श्लोक भी ये बताता है कि भगवान की भक्ति जो है वो एक्सक्लूसिव, मतलब एक विशेष भगवान की भक्ति के विशेष अंग है, ये वर्णाश्रम धर्म में नहीं। वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन भक्ति नहीं है। और श्रीमद् भागवतम में भी ये बताया हुआ है कि जब यदि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं लेकिन यदि वो भगवान की भक्ति को उदित नहीं कर रहा है तो श्रम ये भी केवलम। तो उससे भी अगर ऐसा होता कि वर्णाश्रम धर्म के पालन से ही भक्ति प्राप्त हो जाती या भक्ति का अंगी होता तो उस श्लोक में ऐसा कहा ही नहीं जाता कि भाई वर्णाश्रम धर्म का पालन करना श्रम ये भी केवलम, क्योंकि अगर वो अंगी होता तो फिर श्रम एवं केवलम क्यों होता, वो तो भक्ति को ही उत्पन्न करता था। तो उस श्लोक से भी अतः पुंभे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सह सुनिश्चित धर्म से संसिद्धिर्हरितोषण। तो वहां पर भी ये श्लोक में भी ये बताया हुआ है कि जो वर्ण और आश्रम के जो नियम है उनका अंतिम उद्देश्य यह है कि भगवान हरि की संतुष्टि, मतलब वो स्वयं में भगवान की भक्ति के अंग नहीं है, परंतु उनका उद्देश्य है जिससे कि हम भक्ति तक की स्थिति को प्राप्त हो। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पे ये निष्कर्ष में निकलता है कि जो वर्ण और आश्रम के नियम हैं वो भक्ति नहीं, भक्ति के अलग विशेष अंग है। पढ़िए अब आगे का पैराग्राफ। श्रीमद भागवतातील 11.20.9 या श्लोकात भगवान श्रीकृष्ण स्वतः म्हणतात, जोपर्यंत मनुष्याच्या ठायी माझ्या लीला श्रवण करण्यासंबंधी स्वाभाविक रती निर्माण होत नाही तोपर्यंतच त्याने वर्णाश्रम पद्धतीचा अंगीकार करावा। दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे तर वर्णाश्रम पद्धत म्हणजे धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष या 4 पुरुषार्थांच्या प्राप्तीसाठी निर्दिष्ट करण्यात आलेले विधी होत। ज्यांनी कृष्ण भावना विकसित केलेली नाही अशा लोकांकरिता या सर्व गोष्टी नेमलेल्या आहेत। वस्तुतः शास्त्रांमध्ये या सर्व पद्धती एखाद्या व्यक्तीला कृष्ण भावनेपर्यंत उन्नत करण्यासाठी योजलेल्या आहेत। तथापि ज्याने पूर्वी श्रीकृष्णांविषयी स्वाभाविक आसक्ती विकसित केलेली आहे त्याला या शास्त्रोक्त नियमांचे पालन करण्याची आवश्यकता नाही। तो ये श्लोक है 11वें स्कंद से। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्य यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावत न जायते। किसी व्यक्ति को जब तक वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना चाहिए जब तक कि भगवान की कथा श्रवण आदि में श्रद्धा विकसित नहीं हो जाती या उसके प्रति आकर्षण अनुराग विकसित नहीं कर ले। तो इसका भी अर्थ है कि ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो भक्ति के लिए एक आधार बनाते हैं, या एक तरह से हम कहेंगे कि उपजाऊ मिट्टी, फर्टाइल ग्राउंड। तो उस तरह से ये वर्णाश्रम धर्म के कर्म और नियम है। और यहाँ पर जैसे बताया हुआ है कि वर्णाश्रम का पालन किसको, वर्णाश्रम को के नियमों का पालन करने से प्राप्त क्या होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मतलब ये जो 4 पुरुषार्थ है ये इनकी प्राप्ति हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर सकते हैं, परंतु जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, उसको हम इसके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए विशेष रूप से जो श्रील रूप गोस्वामी जी ने 64 अंगों का वर्णन किया है तो उन अंगों का पालन हमें करना होगा। तो यह एक तो ये, हाँ, मतलब ये हमें सहायता करते हैं भगवान की भक्ति तक ले जाने के लिए। और दूसरी बात ये बताई हुई है कि यदि किसी ने भगवान के प्रति आकर्षण विकसित कर लिया है तो फिर उसे वर्णाश्रम धर्म पालन करने की जरूरत भी नहीं। यदि उसने प्रामाणिक रूप से यदि भगवान के प्रति आकर्षण जागृत हो गया या भगवान के प्रति आकर्षण उसका विकसित हो गया तो फिर उसे नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता, मतलब वो नहीं भी किया तो भी
तो यह विशेष रूप से जो जब ऐसी बात यहाँ पर कही तो ये उच्च भक्तों के लिए लागू होती है, जैसे कि संत तुकाराम महाराज या चैतन्य महाप्रभु जिस अवस्था में, जिस भाव विभोर अवस्था में रहा करते थे, जैसे शिला हरिदास ठाकुर, तो ऐसे भक्तों के लिए ये लागू होती। तो ऐसी अगर भक्ति की अवस्था प्राप्त हो जाए तो फिर हमें निहित कर्मों को करने की भी जरूरत नहीं। ये माधवेंद्रपुरी ऐसे संत। तो इस तरह से इस अध्याय में हमने 5 भक्ति के जो प्रमुख अंग हैं उनके बारे में चर्चा देखी, और फिर यह भी हमने देखा कि ये जो भक्ति के अंग जिसके संदर्भ में शिला रूप गोस्वामी ने बताया है, तो हो सकता है कि किसी को लगे कि यह अति संयुक्तिपूर्ण है या अतिरंजित है। तो वास्तव में ये अतिरंजित या अति संयुक्तिपूर्ण नहीं है। ये इनका प्रभाव जो है, यदि बद्ध जीव इनका संपर्क इन अंगों से आए तो निश्चित रूप से भक्ति उनके हृदय में उदित होती, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और फिर उदाहरण भी यहाँ पर जैसे बताया कि जो चतुष कुमार है, बिल्व मंगल ठाकुर है, और अन्य भी उदाहरण। लेकिन यह भी हमें मालूम होना चाहिए कि ये सभी लोगों के लिए लागू नहीं होता। हो सकता है किसी लोगों के लिए लागू हो और किसी लोगों के लिए लागू नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये अतिशयोक्तिपूर्ण हो या अतिरंजित हो। और दूसरी यहाँ पर यह चर्चा हुई कि जो वर्ण और आश्रम के जो नियम का पालन करते हैं, तो उनको हमारे जो आचार्य है वो भक्ति के अंगों के अंतर्गत नहीं मानते। भक्ति के अंग अलग है। वर्ण और आश्रम जो है एक बद्ध जीव को एक अच्छा आधार प्रदान करते, जिससे कि वो भक्ति के नियमों का पालन ठीक प्रकार से कर सके। क्योंकि जो व्यक्ति वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करेगा तो वो पाप कर्मों में नहीं लगा रहेगा, और नाना प्रकार की जो है दूसरी भौतिक आसक्तियों के प्रति वो नहीं लगेगा। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से वह भगवान की भक्ति में लग सकता है यदि वो वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करे। तो इस तरह से वह एक तरह से उपजाऊ भूमि जो है भक्ति के लिए बनाता है, परंतु इन्हें भक्ति के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। यदि कोई वर्ण और आश्रम के नियमों का बहुत कठोरता से पालन कर रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं वो भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगा या भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा, नहीं। उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि वर्ण और आश्रम के साथ पालन करते करते उसे ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़े, भगवान के प्रति उसकी भक्ति बढ़े, तो ही वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन की सफलता है। और कई उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर हमने देखा कि कैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं या भागवतम में ये बताया हुआ है, कैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय इनके कथनों के द्वारा भी यह सिद्ध होता है कि वर्णाश्रम धर्म और वर्णाश्रम धर्म के नियम जो है वो अलग है और भक्ति के अंग जो है वो अलग है। तो इस तरह से यहाँ अध्याय 13 की समाप्ति होती है और भक्ति के जो 64 अंग है वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है साधन भक्ति, जो हमने भक्ति के 3 स्तर की चर्चा की थी प्रारंभ में, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति की यहाँ पर 14वां अध्याय के संदर्भ में भी बताया भक्ति की पात्रता। तो 14 अध्याय तक 14 अध्याय तक ये जो साधन भक्ति है ये यहाँ पे समाप्त हो जाए, और फिर 15 अध्याय से जो दूसरी भक्ति है रागानुग भक्ति, उसके बारे में चर्चा होगी। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण, जो भी ये 64 अंग हमने पढ़े अभी तक, तो यदि हम ध्यान से देखेंगे कि जो शिला प्रभुपाद जी ने हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है मंगल आरती से लेके भागवतम तक, तो इसमें कई सारे अंगों की जो है वो पूर्ति हो जाती, मतलब इन 64 अंगों में से कई सारे अंग जो है वो स्वाभाविक रूप से उनका पालन हो जाता है। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि कितना वैज्ञानिक रूप से शिला प्रभुपाद जी ने ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया हुआ है, मतलब शिला रूप गोस्वामी जी के भक्ति कैसे की जाए, चलो 7वां 8वां 9वां से लेते हाँ। तो देखिए कि पहले 10 और दूसरे 10 हमने छोड़ दिए, वहां आगे से हम लोग देखते हैं। तो जैसे 21वां अंग है तिलक तथा तुलसी कंठी वैष्णव चिन्ह धृति। तो हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद जी ने तिलक लगाना भी हमें बताया हुआ है भक्ति के अंगों में।
कंठीमाला भी पहना है, बताया हुआ। तो जो कोई भक्त मंगल आरती में आएगा तो निश्चित रूप से तिलक पहन लगाकर आएगा, तो ये एक अंग का पालन। और फिर हरे कृष्ण महामंत्र तो ठीक है, फूल मालाएं स्वीकार करना। तो हम देखते हैं कि कोई भक्त यहाँ जब आता है, बर्थडे वगैरह रहता है या इस तरह से, तो भक्त जो है उन्हें फूल माला अर्पण करते हैं। या अगर ये भी नहीं तो जैसे जब नरसिंह आरती होती है तो हम वो फूल को स्वीकार करते हैं या उसका सुगंध लेते हैं। तुलसी आरती होती है तो बहुत सारे मंदिर में जब तुलसी आरती होती है तो उसमें जब फूल ऑफर करते हैं तो वो सुगंध के लिए रखते हैं, जैसे आरती लेने के लिए वैसे फूल भी रखे जाते हैं, तो वह भी एक तरह से निर्माल्य धृति है। फिर अर्च विग्रह के समक्ष नृत्य करना, तो ये भी प्रभुपाद जी ने बताया। स्वामी स्टेप्स के पाश्चात्य देशों में वहां पर बताया उन्होंने, प्रभुपाद जी ने, कि कैसे हमें नृत्य करना चाहिए। तो उसको वो लोग वहां कहा करते थे स्वामी स्टेप। एक जो पैर है वो आगे करना, फिर पीछे करना, फिर दूसरा पैर आगे करना, फिर पीछे करना, तो इस तरह से। तो नृत्य, और फिर और भी नृत्य। अर्च विग्रह के सम्मान में नतमस्तक होना, तो जैसे मंगल आरती में कोई अगर अटेन कर रहा है तो वह नृत्य करता है, दंडवत प्रणाम करता है, तो यह भी अंग होता है। फिर भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना, तो जैसे ही पट जो है खुलते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, तो ये अंग का पालन होता है। अर्च विग्रह के पीछे पीछे चलना, तो वैसे ये हमारे मंदिरों में तो नहीं होता है कि जो भगवान के उत्सव विग्रह हो उनकी परिक्रमा हो, या जो साउथ इंडिया जो मंदिर है, साउथ इंडिया में जो मंदिर है तो वहां पर ये प्रतिदिन संध्या के समय होता है। लेकिन हाँ, कई सारे मंदिर है जहाँ पर शिला प्रभुपाद जी की मूर्ति जो है गुरु पूजा के समय वो निकलती है और फिर जो है मंदिर की परिक्रमा की जाती है। हमारे मंदिर में मतलब नासिक में है प्रावधान नहीं है, नहीं जैसे अन्य कई सारे मंदिर जैसे एनवीसीसी मायापुर, आप वृंदावन जाएंगे तो वहां पर जो है शिला प्रभुपाद जी की जो उत्सव मूर्ति है वो निकलते हैं, फिर भक्त जो है कीर्तन करते हुए मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो ये एक तरह से अर्च विग्रह के पीछे चलना ये अंग हो गया। विष्णु मंदिर या तीर्थ स्थानों की, तो विष्णु मंदिर अर्थात मंदिर में आना, तो यह भी एक अंग है। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, ये कई मंदिरों में प्रावधान है, हमारे मंदिर में नहीं। अर्चना अर्थात भगवान की आरती करना, तो ऐसा कहा जाता है कि जो आरती कर रहा है और जो आरती अटेंड कर रहा है तो दोनों को भी समान जो है वो फल प्राप्त होते हैं, तो ये भी अर्चना के अंतर्गत है। तो ये सभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से मंगल आरती में जब जो प्रभुपाद जी ने केवल 9, जो सुबह 5 से या 4:30 से जो 9 का प्रोग्राम दिया है उसके अंदर काफी सारे ये जो 64 अंग है, जो मैक्सिमम इसमें से सभी अंगों का पालन होता है। तो गायन मतलब भगवान आरती गाते हैं, हम लोग नरसिंह आरती गाते हैं, तुलसी आरती गाते हैं, संकीर्तन होता ही है। जब 8 स्टेंजा की प्रार्थना हो जाती है उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन ही होता है, जप होता है उसके बाद 6 से 8। ये प्रार्थना तो हम जब दर्शन आरती लेते हैं फिर उसके पश्चात जो है हर कोई भक्त अपनी अपनी प्रार्थना कर सकता है। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, तो प्रसिद्ध प्रार्थना में जब दर्शन आरती होती है तो हम उसमें गोविंदवादी पुरुषम का गान करते हैं, तो वो प्रसिद्ध प्रार्थना हो गई। प्रसाद ग्रहण करना, तो हर प्रोग्राम के बाद प्रसाद होता ही है। चरणामृत का पान हम करते हैं। फिर अर्घ विग्रह पर चढ़ाए फूलों तथा अगरुओं को सूंघना, तो हमने बताया कि जैसे दर्शन आरती के बाद भी जो फूल है वो दिया जाता है, सेंट लगाई जाती है, इस तरह से उसका सुगंध हम लेते हैं। अर्च विग्रहों का स्पर्श ये तो नहीं होता है हमारे यहाँ, परंतु जो अटारी रहता है, जो मतलब जब हम चरणामृत लेने जाते हैं तो भगवान के वो चरण स्वरूप ही है जो कि हमारे सर पर लगाया जाता है, तो एक तरह से वो अर्च विग्रहों का स्पर्श हुआ, क्योंकि भगवान के चरण कमल भगवान के गर्भगृह से आकर सभी भक्तों को स्पर्श करते हैं। दर्शन तो हम लेते ही है भगवान का। आरती और उत्सव, तो जब हम मंगल आरती अटेंड करते हैं या दर्शन आरती अटेंड करते हैं तो हम ये उत्सव को देखते हैं। तो इस तरह से, तो ये कहने का तात्पर्य जब हम एनालिसिस करेंगे 64 अंगों में, तो ये जो सुबह का शिला प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है उसमें सभी मतलब मैक्सिमम जो अंग है वो कवर हो जाए। तो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से शिला प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम की रचना की है। तो जैसे श्रीमद् भागवतम का पठन हो जाता है, उसमें भक्तों का संग हो जाता है, और और भी कई सारे हैं।
तो यहाँ बताने का ये तात्पर्य था कि यदि जो मतलब शिला प्रभुपाद जी ने जो मॉर्निंग प्रोग्राम दिया, यदि हम उसका ध्यानपूर्वक यदि उसको ध्यानपूर्वक उसमें भाग लेते, सम्मिलित होते हैं, तो भक्ति के अंगों का पालन बहुत आसान हो जाता है। और जब हम इन भक्ति का अंग नियमित रूप से हम जब पालन करेंगे तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल भी कक्षा होगी आपकी सोमवार, और जैसे कि हमने ऑलरेडी शेड्यूल दिया उसके हिसाब से क्लासेस होगी, और जब नहीं होगी तो हम मैसेज देंगे। लेकिन कभी यदि मैसेज डालना यदि हम भूल जाते तो आप ये ना समझे कि नहीं होगी, जो वो शेड्यूल दिया उसके अनुसार तो निश्चित रूप से कक्षा होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सेवा अपराध और नाम अपराध में परिभाषित कीजिए, इसका उत्तर थोड़ा कम आ रहा है। माता जी, उसका सीधा सा उत्तर है कि सेवा करते समय जो अपराध होते हैं उन्हें सेवा अपराध करते हैं कहते हैं, और नाम जप करते समय जो अपराध होते हैं वो नाम अपराध कहते हैं। तो अभी इसका उत्तर लिखते समय ऐसे लिखना पड़ेगा कि जैसे नाम अपराध की परिभाषा तो हमने दे दी कि नाम जप करते समय जो अपराध होते हैं उसे नाम अपराध कहते हैं। जैसे जो भक्त का, जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं ऐसे भक्तों की निंदा करना एक, और गुरु की आज्ञा का जो पालन न करना। हाँ, वो जो 10 नाम अपराध है उसमें से 2-3 आप उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन अभी तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें से डिटेल लिखने के लिए आएगा नहीं। उसी तरह से सेवा करते समय जो अपराध होते हैं उन्हें सेवा अपराध कहते हैं। उनमें से कुछ उदाहरण दे सकते हैं कि भगवान के अर्च विग्रह के सामने नतमस्तक न होना, भगवान का पट खुल रहा है तो दंडवत नहीं करना, जैसे वो जो भी 32-64 जो लिस्ट है उसमें से कोई भी 2-4 नाम आप उदाहरण दे सकते हैं, तो उन्हें सेवा अपराध कहते हैं। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत